लग रहा है कि मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस हो रहा है। मेरठ में बदलाव दिखता है 9.5 तो मेरठ में तो मैम पूरा बदलाव मेरठ में है। 20 मिनट में आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी कोई भी गाड़ी आए कट के खत्म हो जाती थी। आज जो वे माफिया थे। सरकार का कुछ काम दिखता है। हाँ जी, रोड वगैरह तो बहुत अच्छी हो गई है। बाहर निकलते हुए डर लगता था। कोई और ढूंढो यू अखिलेश भी सही मुसलमान में बड़े रहे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आह्वान किया है, तो उसे थोड़ा कम किया जाए। हम तो पहले ही कह रहे थे कि साइकिल हमेशा बेहतर विकल्प है। व्हीकल में, राजनीति में नहीं। किसान भी खुश है, आम जनता खुश है। किसानों का जो है गन्ना 400 हो रहा है और कोई किसी भी किस्म की यहाँ कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पिंटू तोमर है मैम। हाँ। कैसे देखते हैं सर, अब तो क्या हाल है उत्तर प्रदेश का 9.5 सालों का, और अब चुनाव करीब है, नेतागण तैयार है, जनता कितनी तैयार है? मैम जनता तो तैयार है। पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य माना जाता था। और जो सबसे पहला काम हुआ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी योगी सरकार ने जो काम किया, आज वो एग्जाम्पलरी है। ऑल ऑफ इंडिया में एग्जाम्पलरी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर देखा जाता है मैम। कहीं भी जाकर देखो, कानून व्यवस्था यूपी की सबसे बढ़िया है। व्यापारियों के लिए काम करने के लिए हमने उन्हें कानून व्यवस्था दी। आइए आप हमारे राज्य में अपनी कंपनियां स्थापित कीजिए, आपको कानून व्यवस्था दी जाएगी। लोग कह रहे हैं रोजगार ही नहीं है। रोजगार तो मैम धीरे धीरे कुछ चीज़ें आती है। MSME, अभी लघु सूक्ष्म, कितने अच्छे अच्छे पॉलिसीज लेके आ रही। धीरे धीरे ऐसे काम होता है, एकदम तो कुछ होता नहीं मैम। तो लग रहा है कि मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस हो रहा है। मेरठ में बदलाव दिखता है 9.5 तो मेरठ में तो मैम पूरा बदलाव मेरठ में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ एक गढ़ है। आपने सोतीगंज का नाम सुना होगा। क्या कहानी थी सोतीगंज में। 20 मिनट में आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी कोई भी गाड़ी आए कट के ख़त्म हो जाती थी। आज जो वे माफिया थे, वे केले बेचने का काम कर रहे हैं। जो सर्वाइव कर पूरी तरीके से बंद है। मार्केट पूरी तरीके से बंद है, बिल्कुल सुचारू रूप से आराम से चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी कहीं कहीं है अवैध जो छुपा के चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। नहीं मैम, मेरठ में तो नहीं चल रहा। मेरठ में ये कटान नहीं चल रहा अभी। तो स्पोर्ट्स वाला बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं? ODOP में तो है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का मैम यहाँ पे हमारे सूरजकुंड है। देश विदेश के बल्लेबाज यहाँ पे आते हैं। क्रिकेट का सामान यहाँ सबसे अच्छा यही है स्पोर्ट का सामान मैम। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है 27 में वापसी हो रही है? इसमें डेफिनेटली बीजेपी आएगी मैम, आनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है। हमारी मैम लेडीज है, इनसे भी आप ओपिनियन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। महिलाएं भी कुछ निकली हैं, वो भी ई रिक्शा से निकली हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब पेट्रोल डीजल बचाने का PM के आदेश का पालन कर रहे हो आप लोग? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? रितु मलिक। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब मेरठ में क्या बदला है योगी राज में? 9.5 साल हो गया। मैम इसके बारे में मुझे कुछ जान, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ ना, तो बाहर निकलना कम ही होता है। तो परिवर्तन कुछ से आ रही हूँ मैं तो अपनी मदर इन लॉ को लेके। अच्छा, तो कुछ परिवर्तन नहीं दिखता? सरकार का कुछ काम दिखता है? हाँ जी, रोड वगैरह तो बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। पहले तो गड्ढे वगैरह होते थे, लेडीज़ों को भी काफ़ी फैसिलिटी है, बाहर निकलते हुए डर लगता था। हाँ। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो परिवर्तन तो है। आप तो बहुत सारे दौर देखी हैं, BSP, SP, फिर BJP। क्या अंतर दिखता है, कौन बेहतर दिखता है? अजी जी कुर्सी पे बैठ जा, नहीं अपने तो ऊपर किसी को नहीं मानते फिर। तो योगी जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोगों को? कोई नहीं सुनता। तो कुछ फायदा नहीं है योगी जी? नहीं, कुछ फायदा नहीं है। अखिलेश जी से था? अखिलेश जी तो भी बस ऐसा ही था। तुम देखो, जब ये योगी राज पे आया, कमीनों के तो कई कपड़े बनवा, कहीं कुछ। बच्चे तो वे भी हैं, उनके बनवाओ। अक नहीं, हाँ। बच्चे तो उनके भी, किसानों के उनके बनवाओ। हाँ, उनके लिए नहीं फायदा है। नहीं, उनके लिए नहीं फायदा। किसानों की तो नौकरी भी छीनने लग रहा है मोदी। है? और कैसे नौकरी कैसे छीन रहा है? उनकी जो पेंशन बन रही थी, पेंशन भी हटाने लग रहा। हाँ। पेंशन भी हटा रहा। टीचरों की पेंशन हट गई कितनों की। पेंशन तो कह रहे हैं लोग मिल रहा है, किसान निधि योजना मिल रहा है, सबको सम्मान निधि योजना। नहीं जी, नहीं मिलता। नहीं मिलता। कह रहे किसानों का बिजली मुफ्त है। बिजली कहीं भी नहीं मुफ्त, पूरे मांग रहे बिजली के भी। नहीं, खेतों की मुफ्त। खेतों की किसानों की। हाँ, तो खेतों की कर दी होगी। किसानों को तो खेती ही करना है ना। किसान को तो ये जितना दे लो उतना ही थोड़ा। सारी दुनिया किसान के ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान ना वो करे तो ये क्या खाएंगे? हाँ, तो योगी जी ठीक नहीं है, मतलब कुल मिलाकर नहीं, ठीक नहीं। कौन आना चाहिए 27 में? कौन आएगा? अखिलेश भी नहीं आना चाहता, भी वैसा ही है। फिर आएगा कौन? जयंतपुरी है।
कोई और ढूंढो, यूँ अखिलेश भी ऐसे ही मुसलमान में बड़े रहे। वो मुसलमान को ही करते हैं। हाँ योगी जी की पार्टी तो कहता है सबका साथ सबका विकास। बस जी ऐसा है, ये नेता जब इनके घर भर जाए फिर किसी को नहीं बूझते। अब योगी जी का घर भर गया। योगी जी का तो पूरा घर भर रहा है। अब जा कह रहे हैं उनका तो घर ही नहीं है, परिवार ही नहीं है। बहन अलग कुछ कर रही है, भाई अलग कुछ कर रहा है, परिवार है ही नहीं, मठ में रहने वाले हैं। मेरी बात सुनो, इनके सब कुछ है और ये अपने तो कोठे भर लिए इन्होंने। और जो राज पर ना आए और तो उसे तो खा लेंगे जो उनसे कोठे भर रखे हुए। कहते हैं योगी मोदी जी का परिवार ही कहाँ है, किसके लिए कोठे भरेंगे, घर ही। परिवार ना हो उनके, पर इनके कहते हैं पूरी जनता हमारे परिवार है हमारा। हाँ जनता का परिवार तो है, पर जनता के हिसाब से चलते तो नहीं है। नहीं चलते जनता के नहीं चलते। नहीं चलते जनता के साथ। कितना दादी की बात से कितना सहमत है आप? जी सहमत है, सहमत है। सही कह रही है, सरकारें काम नहीं करती। नहीं कर रही है। कर रही है, हाँ जी, फायदा लग रहा है। हाँ जी। फायदा लग रहा है, मतलब मिलजुली सबका विचार है। उसमें बैठ वहाँ। हाँ उनको भर्ती खोल लो, जो जट्टू के बच्चे नहीं फिरन लग रहे, कम से कम करेंगे तो। पुलिस की भर्ती हाँ देखिए, कह रहे हैं पुलिस की भर्ती आ 1 रही लाख है। की हो रही है। 60,000 की पहले भर्ती हुई थी, 1 लाख की फिर आ रही। 44,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। लग जा बेचारे। लेकिन देखिए, पेट्रोल डीजल सरकार तो बंद कर रही है, कम खर्च करने कर रही है, कम खपत करने कह रही है। कितना आप लोग कितना खुश है, रिक्शा वाले कितना खुश है? नहीं, पहले से ही खुशी का माहौल है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आह्वान किया है, तो उसे थोड़ा कम किया जाए तो बेहतर है। जैसे कि विदेश से डीजल पेट्रोल आ रहा है, तो उससे हमें बहुत राहत मिलेगी देशवासियों को। हाँ, महंगा कर दिए। नहीं, महंगा नहीं है। महंगा कहाँ है? महंगा तो जो डीजल जो पेट्रोल है वही रेट चल रही ₹4 है। बढ़ गया फिर। देखो मैडम जी, आएगा बाहर से तो हमें हमारा रुपया खर्च होगा, वो डॉलर में आएगा तो हमें महंगा तो पड़ेगा। जब देश विदेश आपस में लड़ाई चल रही है तो हमारे देश में भी फर्क है इस चीज़ का। क्या बात है, तो मतलब सरकार की गलती नहीं है? नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। यूपी में क्या हाल है, मेरठ में क्या हाल है? आपको ई रिक्शा चलाने में कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? मैं करीबन लगभग 2 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सब रोड अच्छे हैं मेरठ के शहर के। हाँ, बढ़िया प्रशासन शासन जो है योगी जी का चल रहा है। हाँ। तो आप लोग तो दाम नहीं बढ़ाए होंगे ना ई नहीं, रिक्शा? हमने रेट नहीं बढ़ाया। हमारा रेट वाले बढ़ाए हैं? नहीं, लोकल 10 रुपये किराया। अच्छा, हाँ जी। तो ज़्यादा अब लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा काम बढ़ा है हमारा पहले से। पहले से काम बढ़ा है? पहले से बढ़ा है। अब तो इसीलिए आप सरकार की तारीफ कर नहीं रहे नहीं, हैं। तारीफ नहीं है, सरकार अच्छी चल रही है, ऐसा कोई नहीं है। महिला की सुरक्षा हो, सड़क का मामला हो, कोई भी हो, किसी की चीज़ को लेकर देख लो, सरकार अपने स्तर से अच्छा काम कर रही है। महिला और और मजदूरों का भी सोच रही है। कह रहे रोजगार ही नहीं है। नहीं, रोजगार देखो, जब मैं कोई करना ही नहीं चाहेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोग काम मैं करना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, तो मुझे रोजगार मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोजगार थोड़ी है। नहीं, देखो, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है, वो अपने स्तर से वो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल रही है। हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम जो है रिक्शा चला रहे हैं। मतलब जो जितना योग्य है उसको वैसा मिल हाँ, रहा है। जितना योग्य है उसको ऐसा स्तर से उसका रोजगार चल रहा है। मतलब कुल मिला के भैया कोई रिक्शा में आजकल थोड़ा सा काम सही चल रहा है तो खुश है सरकार से। ये सरकार अपने स्तर से अच्छा काम कर रही है, सरकार में कोई दोष नहीं है। मेरठ बदला है पिछली सरकार से इस सरकार में, मेरठ को ज़्यादा फायदा हुआ है? हाँ, मेरठ में ज़्यादा फायदा हुआ है। जो लूटमार थी, जैसे दिन में हमने देखा हमारे गांव में जो है, रात में जावे थे तो राजनी होकर अपने पैसे छीन ले रहे थे, मोबाइल भी छीन ले रहे थे। वो गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हुई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और महिला से इतनी सुरक्षा है, अब रात में भी निकलेंगी तो 11 बजे अपने घर जाएंगी तो 11 बजे सुरक्षित अपने घर पर चली जाएंगी। अब देखिए, अब कह रहा है विपक्ष कि हम तो पहले ही कह रहे थे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल हमेशा बेहतर है। अब जनता इस बार साइकिल को चुनेगी। साइकिल विकल्प हमेशा से बढ़िया है। योगी जी भी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब साइकिल चलाइए। तो 2027 में साइकिल ही आएगा, कमल अब हो गया? नहीं, ये तो देखो जनता के रुझान बताएगा, लेकिन जितना काम बीजेपी सरकार योगी ने किया है तो मुझे लगता है कि योगी सरकार ही आएगी तीसरी बार। मतलब ई रिक्शा वाले भैया ने तो तय कर दिया कि अब योगी सरकार ही आएगी। लेकिन ई रिक्शा का यात्रा आखिर कैसा है और ये चुनावी यात्रा कैसा होगा? ये साइकिल पर सवार होकर कमल खिलेगा या फिर वाकई इस बार साइकिल का ही लहर दिखेगा? क्या लगता है, क्या होगा सर? क्या नाम हुआ? आयुष शर्मा। अच्छा, कैसे देखते हैं सर? मतलब एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार पहले से ही ऐसे ही थी, पेट्रोल डीजल फिर से महंगा कर दिए, कह रहे हैं कि साइकिल से चलो। हम तो पहले ही कह रहे थे कि साइकिल हमेशा बेहतर विकल्प है।
बेहतर विकल्प है लेकिन व्हीकल में, राजनीति में नहीं। हैं? ठीक है। और रही बात पेट्रोल की, डीजल महंगा होने की, तो विदेशों में क्या हालत है वो हम सब देख रहे हैं। जहाँ से पेट्रोल और डीजल आ रहा है वहाँ पे वैसे ही तनावपूर्वक व्यवस्था बनी हुई है, तो उस वजह से अगर थोड़े बहुत दिनों के लिए महंगा हो भी गया तो क्या दिक्कत है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल से चल के अब जनता साइकिल को लेके आएगी सत्ता में। अब कमल गया, कहाँ गया कमल? अब आएगा नहीं इस बार 2027 में। वो कौन डिसाइड करेगा? अखिलेश जी कह रहे हैं कि जनता कर अखिलेश जी करेंगे, हम करेंगे ना। अखिलेश जी करेंगे, हम करेंगे। तो आप लोग किसको हम डिसाइड करेंगे ना। फूल आएगा, कमल आएगा, बीजेपी आएगी। क्या फ़ायदा है, मतलब बीजेपी से 9.5 साल हो गया, बहुत बड़ा एक समय होता है, अब फिर से चुनाव है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 9.5 साल हो गया। आप यहाँ पे जहाँ खड़े हो, 9.5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। ये रोड है हमारा नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे लंबा हाईवे है, पूरा लाहौर जाता है। ठीक है। और ये रोड की हालत ऐसी थी कि रोड में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में रोड थी। और 9.5 साल के बाद आप ये हाईवे देखो, ये देखो, कोई भी चीज़ देख लो आप, 9.5 साल में इतनी चीज़ें पलट चुकी हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें पता है ना। मतलब एक्सप्रेस वे हाईवे जितने बने हैं उसका फ़ायदा है लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लग रहा है रोजगार भी बढ़ेगा उस। मैम पहले क्या था, 15 किलोमीटर कवर करने के लिए 1.5 घंटा जाता था। अभी 15 किलोमीटर कवर करने के लिए 10 मिनट जाती है। ठीक है। तो पेट्रोल तो वैसे भी बचा रहे हैं ना। पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज तो वहीं आ गया। लेकिन कह रहे हैं टोल टैक्स तो इतना दे रहे हैं ना। टोल टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टोल टैक्स में अगर ये देखो आप, अभी एक इन्होंने स्कीम निकाली थी 3000 का फास्टैग लो, उसमें टोल फ्री। तो जहाँ आप 120 रुपये का 200 रुपये का टोल दे रहे हैं, वहाँ 15 रुपये का कट रहा है। जो हम डेली आने जाने वाले लोग हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग मतलब है कि योगी जी आएंगे? बिल्कुल आना है। बिल्कुल आना है। क्या नाम हुआ सर? वह सुरेश कुमार। कैसे देखते हैं, मतलब क्या बेहतर है उत्तर प्रदेश के लिए, साइकिल या फिर कमल? नहीं, मान लिया तो लड़का ठीक है। यहाँ से बीजेपी की और आरएलडी का गठबंधन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोनों की लहर है। और मतलब ये बात की ज़्यादा खुशी है कि आरएलडी बीएसपी एसपी से टूट गया। नहीं एसपी उस पर कोई वो नहीं था, समाजवादी से हमारा जो है आरएलडी बंधन जो है गंगा पार कर देगा आपके। मतलब इस बात से ज़्यादा निश्चिंत है। बिल्कुल। और पब्लिक भी खुश है। अब जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन चुका है। किसान भी खुश है, आम जनता खुश है। किसानों का जो है गन्ना 400 हो रहा है और कोई किसी भी किस्म की यहाँ कोई परेशानी नहीं है। कहते हैं किसान बहुत परेशान है, अखिलेश जी भी यही कहते हैं, अन्नदाता को जो नहीं देख पा रहा है, उनको खुश नहीं कर पा रहे, वो बाकी लोगों के लिए क्या करेगा? नहीं किसान जो है खुशहाल है, उसकी बिजली जो है खेतों की फ्री करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी विपक्ष मीटर लेके घूम रहा था, किसानों के कह रहे हैं कि खेतों की बिजली मुफ्त कर दिए हैं और इधर घरों से तमाम बिजली बिल सबका इतना ज़्यादा आ रहा है तो इधर काट रहे हैं। नहीं वो जो है सरकार ने वापस ले लिया, कोई जो है स्मार्ट मीटर वगैरह कुछ नहीं है। सब एक कर दिए, इसमें कोई वो नहीं है। तो मतलब लग रहा है 27 में है, बाबा फिर से वापस करेंगे? बहुत बढ़िया तरीके से 300 पार हो जाएंगे आपके गठबंधन में।